तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं बोडमास के नियम के बारे में। तो बोडमास का नियम क्या होता है, इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें क्या होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब क्या होते हैं, ब्रैकेट भी लगा होता है। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं हमको इसी नियम से पता चलता है। यानी कि इस नियम से पता चलता है कि हमको किसी क्वेश्चन को जोड़ना है, पहले घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, या फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसा कि इसका नाम है बोडमास। क्या नाम है? बोडमास। जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, BODMAS, ये क्या है? बोडमास है। अब इसका नाम बोडमास ही क्यों पड़ा है? क्योंकि एक नियम पर ये नाम पड़ा है। जैसे बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है, प्लस में 3 है, ठीक। और मान लीजिए प्लस में, मान लीजिए क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है 25 है, और डिवाइड में क्या है 5 है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2 है। और मान लीजिए ब्रैकेट है आपके पास, क्या है? ब्रैकेट है, क्या है? ब्रैकेट है, और यहाँ पर 2 है, प्लस में क्या है 1 है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। अब देखिए बोडमास का नियम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब कि हमारा जो ब्रैकेट है इसी को कहते हैं ब्रैकेट। जो हमारा ब्रैकेट होता है वो 4 तरीके के होते हैं। जैसे पहला ब्रैकेट हमारा कुछ इस तरह से होता है, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमको इसी को सॉल्व करना होता है। यदि मान लीजिए ए ब्रैकेट सॉल्व कर लिए तो उसके बाद आता है, इसे कहते हैं हम मझला ब्रैकेट, जिसे कहते हैं करली ब्रैकेट। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। क्या आता है? बड़ा कोष्टक आता है। और एक और कोष्टक होता है, उसे हम कहते हैं रेखा कोष्टक, यानी कि लाइन ब्रैकेट कहते हैं। यदि वो दिया है किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बोडमास है, क्या करते हैं, इस तरह से हम जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यानी कि जो ऑफ है इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ये क्या? गुणे का चिन्ह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला ब्रैकेट क्या होता है? लाइन ब्रैकेट होता है। यदि एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। यदि भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो इन सभी को नहीं छुएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया है, तो साथ साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इन सबको क्या करते हैं, ऐसे उतार देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ही उतार देते हैं सभी को नीचे। तो इस तरह से हमारा हो गया 25, और डिवाइड में क्या है 5 है, और इनटू में क्या है 2 है। अब देखिए ब्रैकेट दिया है, तो कौन सा ब्रैकेट है? हमारा छोटा ब्रैकेट है। मान लीजिए ए ना दिया होता तो यानी कि बड़ा ब्रैकेट दिया होता, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट होता, यानी कि 2 तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटे वाले शुरू करते और बड़े तक जाते हैं। तो हमारे पास क्या था? ए वाला ब्रैकेट था। तो अब देखिए सभी को हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब अंदर की जो हमारी चीज़ें हैं जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। जैसे 2 और यानी कि 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। अब जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो यानी कि ये ब्रैकेट हट गया। अब देखिए यहाँ बीच पर कोई भी साइन नहीं है। क्या है? बीच में कोई भी साइन नहीं है। क्या है? बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आप लिखा है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आप कहीं नहीं लगाया, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर का लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो अभी मैं का ही लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो गया का हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, तो हमारा ए चीज बन गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रैकेट कहीं नहीं है। जब ब्रैकेट हट जाएगा, हमारा ब्रैकेट हट गया, उसके बाद आता है ऑफ। यानी कि ऑफ का मतलब होता है का, और ऑफ और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यानी कि कहीं पर का लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर दिया है, तो हाँ देखेंगे यहाँ पर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सबको हमको नहीं छूना है। मान लीजिए
यहाँ पर भी का दिया है और कहीं और भी का दिया है, तो उन सभी को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। यानी कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ का होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे हम। तो इन सभी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 2 प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस में यानी कि 25 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 5 है, और इंटू में क्या है, इंटू में हमारा ए पूरा है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि जो का है इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी गुणा है, तो हमको ए वाला गुणा अलग है, ए वाला गुणा अलग है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, यदि हम 2 और 3 का गुणा कर दें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 2 3 हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा आ गया 6 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा ऑफ यानी कि का हट गया है, उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड आएगा, यानी कि भाग आएगा। तो देखिए कहीं पर भाग दिया है, तो हाँ भाग यहाँ पर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब 25 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और इंटू में क्या है 6 है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए और कहीं पर डिवाइड नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन में और भी कहीं डिवाइड होता तो उसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं, तो और कहीं नहीं दिया है, तो अब हमारा डिवाइड हट गया है। और उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है, अगर नहीं दिया होता तो इसको छोड़ देते हैं और इसके अगले वाले को चेक करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दिया है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा आ गया 5 छक्का होता है 30, तो यहाँ पर हो गया 30 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हट गया, अब क्या बचा है, एडिशन बचा है और सब्ट्रैक्शन बचा है। तो एडिशन यानी कि जोड़ है, तो देखते हैं कहाँ पर जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ है। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और माइनस में क्या है 30 है। अब लास्ट में यही बचा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन बचा है, तो इसे तो घटा देंगे। तो जब -30 है और 5 है, जब घटाएंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, तो हाँ दिख रहा है। तो अब इसे मिटाते हैं, जैसा कि और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो आपको बाकी सब हो सकता है समझ में आ गया हो, तो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 2 है, और मान लीजिए यहाँ पर ऑफ है, यानी कि का, एक का है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है 5 है, और इंटू में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 3 है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर मान लीजिए आगे क्या है, इस तरह से 2 हो गया, इस तरह से हमारा है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 5 मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट लगा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बोर्ड मास को हम लिखते हैं। ये हमारा क्या है, बोर्ड मास है। क्या है, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर ब्रैकेट दिया है। तो मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक लाइन ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक करली ब्रैकेट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यानी कि बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले हम किसे करते हैं, लाइन ब्रैकेट को करते हैं। यदि वो क्वेश्चन में दिया है तो उस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि वो नहीं दिया है तो उसके बाद स्मॉल, यदि वो भी नहीं दिया तो उसके बाद करली, यदि वो भी नहीं दिया तो स्क्वायर, यदि वो भी नहीं दिया तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद अगला आएंगे, यदि ए भी नहीं दिया है तो इसको करेंगे। यदि ए भी, यानी कि अगर वो नहीं दिया तो उसके अगले वाले को ट्राई करेंगे। जैसा कि हमारे पास बोर्ड मास है, यानी कि 20 है, ब्रैकेट है, तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमारा हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, लाइन ब्रैकेट है, यानी कि जहां जहां तक टच हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये सब लाइन ब्रैकेट के अंडर है। तो देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए हमारा बी से ब्रैकेट हट गया है, क्या है, ब्रैकेट हट गया है। अब उसके बाद क्या आता है, ओ, यानी कि ऑफ आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑफ आया है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 पाँचे होता है 10, कितना होता है, 2 पाँचे होता है 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 को लिखेंगे, और इंटू में क्या है 3 है, और डिवाइड में क्या है 3 है, इस तरह से। अब देखिए ऑफ भी हट गया है, उसके बाद आता है डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया है, क्या दिया है, डिवाइड यहाँ पर दिया है। तो 3 में जब 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब
10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है, प्लस में क्या है 3 है, और क्या है मान लीजिए क्या है यहाँ पर माइनस में 5 है। ठीक है, माइनस में 5 है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस हमारा है उसको हम जोड़ेंगे। जिस संख्या के, जिस नंबर के आगे प्लस प्लस है उसको प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना ही ब्रैकेट है, ना ही डिवाइड, यानी कि ना ही ऑफ है, ना ही डिवाइड है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर बस क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो हमारा नियम वही लगेगा कितना भी हो। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है, इंटू में क्या है 5 है, और माइनस में क्या है 2 है, इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें नहीं दिए हैं, लेकिन जो चीज़ें दिए हैं हमको उसी को बोडमास के नियम से ही लगाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है, माइनस का 2 है, तो उसके बाद हम माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से जब माइनस को 2 हटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले हम माइनस नहीं करेंगे, हम जोड़ेंगे। जितने भी प्लस प्लस वाले साइन है उन सबको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो इसको नहीं छुएंगे, ऐसे ही रहेगा हमारा माइनस का। जो हमारे प्लस है, ए हमारा प्लस है, ए हमारा प्लस है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, अब देखिए माइनस का है, प्लस का, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो -5 है और प्लस का 5 है। एक माइनस एक प्लस है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएंगे, तो हमारा कितना आ गया है, 0 आ गया। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो एक आखिरी क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, इस तरह से है। तो आपके पास इस तरह से है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्रैकेट दिए हैं, तो बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ब्रैकेट है, और कहीं ब्रैकेट होता तो उसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए और कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले हम 25 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को भी ऐसे रहने देते हैं, 7 को भी, और प्लस का जो साइन है ऐसे ही रहने देते हैं। और देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे छोटे ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा होता है हमारा लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो उसके बाद किसको सॉल्व करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए दिया है, हमको इन सबको नहीं छूना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो इनको ऐसे ही रहने देना है। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा क्या है, मझला, यानी कि करेली ब्रैकेट है। अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से माइनस आ जाएगा। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, तो वो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। अब इस तरह से हमारा है। अब बाकी सबको ऐसे उतार देंगे, 25 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा, प्लस में हमारा ये चीज़ हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और क्या बचा हमारा, यहाँ पर प्लस का 3 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 25। अब देखिए जो हमारा ये चीज़ दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको ये सब बाद में ही करें। तो जो हमारा ये चीज़ है इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए इसका कनेक्शन इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसका कनेक्शन हमको यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे 25 माइनस में 2 इंटू में क्या हो गया, 7 हो गया, और प्लस हमारा क्या है, ये पूरा का चीज़ है, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 7। ठीक है, 7 आ गया।
तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणे में कितना होता है, 2 गुणे 7 में कितना होता है, 14 होता है। तो 25 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा इस तरह से। अब प्लस का क्या है, 7 है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, एडिशन आता है। तो हम जोड़ेंगे, तो देखिए प्लस का यहाँ पर है, प्लस का यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और माइनस में क्या है, 14 है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में से जब 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, लेकिन यहाँ पर कितना बच गया है, 2 बचा है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो हो सकता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आसानी से समझ जाएंगे। बोडेमास का मतलब क्या होता है कि इसमें जोड़ना घटाना बस होता है। बस आपको एक चीज़ पता करना होता है कि हमको पहले करना क्या है। पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।